चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को महंगाई से मिली बड़ी राहत। कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे तक हुआ सस्ता। हवाई ईंधन के भी घट गए दाम। वहीं कार खरीदना हुआ महंगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू हुई। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में हुए 10 बड़े बदलाव। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ बिल। 8 घंटे तय किया गया चर्चा का समय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बिल को सदन में पेश करने का किया गया फैसला। मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। महंगी हुई 1000 से ज्यादा दवाइयां। कीमत में 1.74% की बढ़ोतरी। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, इन्फेक्शन और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नियमित रूप से दवाओं पर निर्भर हैं। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसदों की बैठक और राहुल गांधी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर मोदी सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले 2030 तक भारत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन जाएगा, जिसका वैश्विक ऑटो बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारत ने मनवाया अपना लोहा। G20 देशों में सबसे तेज है ग्रोथ रेट। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जारी किए आंकड़े। कहा 2025 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है भारत। वक्फ बिल पर बढ़ी रार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हम करेंगे विरोध। बीजेपी हर जगह चाहती है अपना कंट्रोल। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी बोले वक्फ बिल का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। योगी ने कहा बदलाव समय की मांग। अप्रैल में 16 दिन रहेंगे बैंक बंद। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने स्पेस से लौटने के बाद पहली बार प्रेस की कॉन्फ्रेंस। बोली भारतीय स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहूंगी, जल्द भारत आऊंगी, अंतरिक्ष से हिमालय देखना शानदार। पीएम बनने के सवाल पर यूपी के सीएम योगी का जवाब। बोले राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, केंद्र सरकार से मतभेद होता तो यहाँ बैठ पाता। झारखंड के साहिबगंज में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा। 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर में लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौत। टक्कर के बाद एक ट्रेन में लगी आग। CISF के 4 जवान भी हुए घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार में सस्ती हुई बिजली। 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों को 25 पैसे की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अब सभी फ्री में बना सकेंगे घिबली इमेज। OpenAI की CEO सैम ऑल्टमन ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल घिबली स्टाइल फोटो में पेंटिंग जैसी सॉफ्ट कलर टोन, डिटेलिंग और मैजिक थीम यूज होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। हर अच्छे काम का विरोध होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हो रहे विरोध को लेकर बोले सीएम योगी। साथ ही कहा अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है, और अगर धर्म सुरक्षित है तो यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत की ओर देख रही दुनिया। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान बहुत मूल्यवान। RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसे अपने पिछले 2000 सालों के ज्ञान पर विचार करने की जरूरत है। यूपी दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी। वृंदावन बाईपास के लिए केंद्र सरकार ने 1645.72 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। हरियाणा राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा लाभ। चलो बुलावा आया है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का जनसैलाब। कटरा से भवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं को मिल रही कई सुविधाएं। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर हुई 6। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच X पर किया पोस्ट। कहा मोदी सरकार सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का कर रही निर्माण। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। अब नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा पानी। बीजेपी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में 5000 जगहों पर लगाएगी वाटर ATM। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इनकाउंटर। 1 आतंकी मारा गया। पंचतीर्थी मंदिर के पास छिपे 2 की तलाश जारी। 9 दिन में तीसरा इनकाउंटर। छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। राजस्थान, हरियाणा समेत 16 राज्यों में अप्रैल से जून हीटवेव की चेतावनी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने नवरात्रों में कई जगहों के नाम बदले। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर से जाना जाएगा। अकबरपुर, मोहम्मदपुर और अब्दुलपुर जैसे नाम भी बदले गए। शासन ने जारी किया आदेश।
हिंदुओं से सीखे धार्मिक अनुशासन, सड़क पर नमाज न पढ़ने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया महाकुंभ का जिक्र। बोले सड़कें चलने के लिए होती है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों का बढ़ रहा आंकड़ा, अब तक 2700 लोगों की हो चुकी है मौत। सलमान खान के फिल्म सिकंदर की वर्ल्ड वाइड धूम, दूसरे दिन 100 करोड़ की हुई पार, क्षमा का तोड़ दिया गुरूर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 7वें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा महंगाई भत्ता। डीए के हिसाब से पेट्रोल, डीजल, हाउस रेंट के साथ साथ कई खर्चों में अब पैसा बढ़कर मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन में बम्पर उछाल, मार्च महीने में सरकार के खजाने में आई 1.96 लाख करोड़। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने, अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होगा। मोदी भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। दयनीय स्थिति में विदेश नीति, बांग्लादेश चीन की दोस्ती नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिस देश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम भूमिका निभाई वह आज हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। 3 दिवसीय लुधियाना दौरे पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, इस दौरान उपचुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। आपने संजीव अरोड़ा को बनाया है उम्मीदवार। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा, लागू हुई नई कीमतें। वित्त वर्ष शुरू होने के साथ 5% बढ़ी प्रॉपर्टी की दरें। 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले पीएम मोदी का कार्यकाल देश की जनता तय करती है, शिवसेना सांसद संजय रावत नहीं। पीएम मोदी ने खुद 75 साल वाला नियम बनाया है, उन्हें भी मानना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री और पुरुषों को देना होगा 7% अधिक किराया। पेट्रोल डीजल की रेट भी बढ़े, सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर किया महंगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के 7.5 करोड़ मेंबर्स को दी बड़ी राहत, बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। एक तिथि एक त्योहार का नियम पूरे यूपी में होगा लागू, सीएम योगी के निर्देश पर काशी विद्वत परिषद ने तैयार की रूपरेखा। 2026 में पूरे प्रदेश के लिए एक तिथि एक त्योहार वाला पंचांग सामने आएगा। इससे प्रदेश के व्रत, पर्व, तिथि और त्योहारों के बीच होने वाला भेद भी दूर होगा। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी चेहरा, नॉर्थ ईस्ट को बताया लैंडलॉक्ड, चीन को दिया विस्तार का न्योता। सलमान खान ने दी ईद की ग्रैंड दावत, सितारों से सजी महफिल। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में दिखी भाईजान की बेबी आयत संग झलक। हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाएंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री बोले देश के हर गांव में बनेगा सुंदरकांड मंडल, जात पात और छुआछूत नहीं चलेगी। ट्रंप परिवार ने गुजरात के 22 वर्षीय ज्योतिषाचार्य विश्व वोरा को दिया यूएसए का प्रेसिडेंशियल आमंत्रण, अमेरिकी राष्ट्रपति की देखेंगे कुंडली। नाबालिग से रेप करने वाले आसाराम ने जोधपुर जेल में किया सरेंडर, अंतरिम जमानत खत्म होने पर लौटा, जमानत बढ़ाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। चंद मिनटों में ध्वस्त हुए मकान दुकान, हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर जमकर गरजा बुलडोजर, साथ ही नगर निगम की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी अवैध निर्माण किया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। खतरे में खिलाड़ियों की सुरक्षा, 53 सालों से नहीं हुई दिल्ली सरकार के 26 स्विमिंग पूलों में नई भर्तियां। नियमों के अनुसार प्रत्येक पूल पर 2 लाइफ गार्ड्स होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में सभी पूलों के लिए सिर्फ 2 स्थायी लाइफ गार्ड्स ही कार्यरत हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने बूचड़खाने जा रही 250 मुर्गियां बचाई, दोगुनी कीमत दी, मुर्गी लेकर चलते दिखे। जामनगर से 140 किलोमीटर द्वारका तक पैदल यात्रा कर रही हैं। पंजाब में गर्मी ने दिखाया तेवर, चंडीगढ़ और बठिंडा में तापमान 35 डिग्री के पार, 6 अप्रैल तक बारिश की संभावना। शिमला में सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला जलाया, सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय संगठन ने 12 अप्रैल को आगरा कूच की दी चेतावनी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुड़ी पड़वा जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हुई झड़प, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सीएम फडणवीस से की दंगा भड़काने वाले जिहादियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग। मध्य प्रदेश में 19 जगहों पर शराबबंदी के फैसले से खुश हुए संत, बोले ये फैसला काफी पहले होना चाहिए था।
दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के परिवार में संपत्ति को लेकर छिड़ा विवाद। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने घर से निकाले जाने और संपत्ति में हिस्सेदारी न मिलने का लगाया आरोप। बोली, संपत्ति का बंटवारा करवाएं चिराग, वरना मर जाएंगे। यसु वाले ईसाई धर्मगुरु को हुई उम्र कैद की सजा। रेप केस मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला। पटियाला जेल में सजा काटेगा पादरी बजिंदर सिंह। वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला लंबित चुनौती से अलग नहीं, धार्मिक स्थल की जांच कराने की